अस्सलाम वालेकुम गाइस, सनम के ब्लॉग में फिर आपका एक बार फिर वेलकम है। तो चलिए ईद तो चली गई। ईद के प्रिपरेशन में दिखाती हूँ मैं क्या क्या किया, क्योंकि 3 दिन इतने हेक्टिक हो गए थे माशाल्लाह। हम लोग क्या मेहमान आते हैं तो 3 दिन हम लोग बिज़ी ही रहते हैं। तो फिर मैं आज वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि बहुत बिज़ी था थोड़ा शेड्यूल। बहन वहन लोग आए थे तो इसी वजह से। तो अब हमने रात में चने भिगो के रख दिए थे इसको, और लहसुन अदरक जो था उसको छील के अच्छे से पेस्ट बना के रख लिए थे। वो हमारे बिरयानी में यूज़ होंगे, चनों में यूज़ होंगे, और आप कुछ भी चीज़ बनाना चाहें उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये वॉश कर लिया अच्छे से। आप देख लेना कि कोई कंकड़ पत्थर ऐसा कुछ निकले ना, उसको देख के फिर आप धो लेना। मैंने 1 किलो का पैकेट लिया था, उसको पूरी रात भिगो के हम लोग को इसको रखना है। ये हम लोग का सुबह में ऊपर तक आ जाएंगे फूल के चने जो हैं। तो चने हम लोग ऐसे वॉश कर लेंगे, 3-4 बार आप अच्छे से धो लेना तो वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और ये जो मैं पानी भर रही हूँ ये चनों के लिए, रात में भिगोने के लिए भर रही हूँ। आप पूरा भर देना ताकि अच्छे से वो फूल के ऊपर तक आ जाए। अभी तो ये नीचे तक है, फिर ये अब ऊपर तक पहुँच जाएंगे ऑटोमेटिकली, अपने आप फूल के हवा भर जाएगी। चलिए ठीक है, आगे कुछ आगे देखते हैं। अब ये हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह भिगो के अच्छे से वॉश करके हम लोग छील लेंगे रात में। वैसे तो ये जो ये बोलते हैं इसको छुआरे और बादाम आप सुबह में ही छीलिएगा, क्योंकि ये बहुत हार्ड हो जाते हैं, या फिर आप पहले से ही रखिएगा तो ज़्यादा ईज़िली अच्छे से छिल जाएंगे। तो ये हम लोग ने 5 किलो खीर बना रहे थे उसके हिसाब से लिया है, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, कम बढ़ती जैसा भी लेना है। तो ये अब हम चने की प्रिपरेशन करेंगे। 3 टमाटर ले लिए हैं बड़े बड़े, 1 किलो में 3 टमाटर ले लिए हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जितने भी लीजिए। 4 प्याज़े ले लिए हैं, और बहुत सारी तीखी मिर्चें ली हैं, और काफ़ी जिसमें मिर्चें नहीं होती वो वाली मिर्चें ली हैं। उससे थोड़ा टेस्ट हम लोग का इन्हांस हो जाता है अपना, उसमें चनों में थोड़ा अच्छा लगता है। तो अब सबसे इजी तरीका है ना, आप ये चॉपर में पीसो, बहुत इजी है, मतलब इसमें तो आपको मिनटों में काम हो जाएगा। देखिए कितना फ़ाइन चॉप हुआ है, और अच्छे से चॉप होता है, मतलब 1-2 आप वो करेंगे ना, इसकी रस्सियाँ खींचेंगे कुएँ की तरह, तो अच्छे से चॉप हो जाएगा। तो आप खुद ही देख सकते हैं कितना अच्छे से और फाइन चॉप हुआ है। मतलब आपको जितना भी मोटा चाहिए मोटा करो, हम लोग को तो मोटा अच्छा लगता है, खाने में टेस्ट में आता है, मुंह में तो वो टेस्ट अच्छा आता है। तो ये हम उसी हिसाब से ले लेंगे, अपना टेस्ट के हिसाब से। तो वही मिर्ची और ये हमने रात में ही काट के रख लिया था। अब मॉर्निंग में हम लोग ने ये दूध उबाला है, फिर दूध में हम लोग ये चावल पीस के अच्छे से उसमें डाल देंगे। ये चने उबल के देखिए ऊपर तक आ गए हैं, और ये मैंने चावल डाल दिए हैं दूध में। तो अब हम दूध को अच्छे से राउंड 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 करके अपना भिगोएंगे। और ये हमारा डेविड बैठा है, नज़ारे ले रहा है ईद के, बाहर कौन कौन नमाज़ पढ़ने जा रहा है। ये सुबह ही पढ़ के आया था फजर में जी। तो अब हम लोग ये देखिए खीर में उबाल आने लग रहा है, तो फिर हम इसमें इस स्टेज पे हम लोग ड्राई फ्रूट अपने ऐड कर लेंगे, सारे जो भी हमने काटे होंगे या फिर जो भी हैं आपके पास, वो सब ड्राई फ्रूट्स आप ऐड कर लीजिए खीर में। तो आप फिर चीनी भी ऐड कर लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंगली मीठा रखिएगा। ज़्यादा मीठा पीते हैं, ज़्यादा मीठा खाते हैं खीर में, या फिर कम मीठा खाते हैं, तो वो ये सब आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। तो अब हम ये जो हमारी सेवई होती हैं वो डालेंगे। अब हम ये देसी घी होता है, हम लोग तो उसमें बना रहे हैं। तो 3 चम्मच मैंने देसी घी ले लिया था। तो उसमें हम लोग किशमिश अच्छे से फ्राई करेंगे, भूनेंगे, तो उसमें खीर में डाल देंगे, किशमिश को तलेंगे, देन फिर हम खीर में डाल देंगे अपना। और फिर एक भी मत छोड़िएगा, क्योंकि किशमिश पैसों की आई है आपकी, इसीलिए। देखिए 2 बच्चे हैं, 2 जोड़े से बैठी हैं, कह रहे हैं हम लोग को छोड़ दो, बट लेकिन नहीं, इन्हें भी नहीं छोड़ना। तो फिर हम लोग ये भुनी हुई आती है हमारी ऑलरेडी, बट लेकिन हमको थोड़ा सा ही भूनेंगे। ये सेवइयाँ होती हैं, इनको हम लोग थोड़ा तोड़ मोड़ के अच्छे से इसको भी फ्राई कर लेंगे, उसी देसी घी में, सेम ऑयल में उसको फ्राई कर लीजिएगा। देन फिर हम लोग ये घी के साथ ही हम लोग इसमें खीर में अपना सेवई वगैरह डाल देंगे अपना। इसको थोड़ी ही देर रखना है हम लोग को, थोड़ी देर, जैसे हल्का सा गीला हो जाए, पूरी जैसे सूखी सूखी हैं सारी, वो गीली हो जाए। उसके बाद हम लोग ये अपना इस स्टेज पे हम लोग खीर में डाल देंगे। फिर ये ब्राउन होगी ना हल्की हल्की। अब हम इसको भी अच्छे से स्टर कर लेंगे। देन फिर हम मिक्स
इसमें सिर्फ मिक्स का काम होता है खीर में, जितना आप चलाएंगे उतना अच्छा रहेगा। जी, तो फिर ये देखिए हम लोग का ड्राई फ्रूट सेवई सब मिक्स होके ये अब हम लोग थोड़ा सा न्याज के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। ये सबसे पहले तो वही इम्पोर्टेंट है हमारा। तो अब हम निकाल लेंगे। और ये हम डेविड से अब अपना पोछा लगवा रहे हैं, क्योंकि इसने सुबह से कोई काम नहीं करा है, ना झाड़ू लगाइए ना पोछा लगाया इस लड़के ने। इसलिए देखिए अब हम ये नेहा ये देखो पोछा लगा रही है। अब चलिए हम लोग क्या तैयार कर लेते हैं, बहुत बातें हो गई हैं हमारी। हम तैयार कर लेते हैं दही फुल्की। तो बेसन ले लिया था, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। और ये बेसन में अब नमक मिक्स किया है। अब हम डाल देंगे मिर्ची रेड वाली, तीखी चाहिए तो तीखी डालना। आप अगर वो हाथ से पीसना है तो हाथ से पीस के भी आप डाल सकते हैं, जैसे सिलबट्टे पे पीसते हैं ना, वो भी, उससे भी टेस्ट आता है अपना अपना, बट लेकिन हम लोग तो यही डालते हैं। आप ये डाल लीजिएगा। ये चनों के लिए प्याज है, और ये पकौड़े साथ साथ तल रहे हैं। और ये चनों के लिए ये हमारा ये दही फुल्की के लिए हमारा पिस रहा था। और ये साइड में हमारा लहसुन है, लहसुन पिसने के लिए। पकौड़ी भी डाल दिए हमने, सब तैयार हो गए। अब मिक्स जो हमने प्याज और मिर्च का था मिक्स जो पीसा था, उसको हम इसमें डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे जो पीसा था सिलबट्टे पे। अब इस स्टेज पे हम लोग ने ऐड कर लिया था प्याज। ये भंगार तो होता है, इसमें तेल, प्याज, मिर्ची, इसके अलावा और कुछ नहीं था। अब हमने ऐड करा है रेड मिर्च, धनिया, हल्दी, नमक, और चाट मसाला भी था। चाट मसाला था और आमचूर भी ऐड करना है इसमें, क्योंकि टेस्ट के लिए। सब मसाले अपने अकॉर्डिंगली ऐड कर रहे हैं। ज़्यादा खाना है तो तीखा खाना है तो तीखा डालिए, कम खाना है तो कम डालिए, क्योंकि 1 किलो के हिसाब से तो इसलिए मसाले ज़्यादा डल रहे हैं। अगर कम बनाएंगे तो थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे हम। अगर आप कम बना रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंगली डालिएगा, तो उससे सही रहेगा। अगर ज़्यादा डाल देंगे तो वो तो ऐसा लगेगा जैसे चने की सब्ज़ी बना दी आपने। 1 किलो थे इसलिए हम लोग ने इतना डाला है। तो आप ये नमक वगैरह डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। फिर हम लोग स्टेज पे डालेंगे टमाटो, जो हमने रात में ही काट के अच्छे से रख लिए थे। इससे टमाटर से तो आप जानते हैं टमाटर सबका राजा होता है, जिसमें डाल दो मज़ा ही मज़ा है। तो ये अब हमने टमाटर डाल दिए हैं, पूरा रेडी हो चुका है। बस लहसुन अदरक का जो है पेस्ट डालना है, वो फिर उससे डाल के अच्छे से भूनना है हम लोग को, क्योंकि वो भी है टेस्ट बढ़ाने के लिए। उसे डाल के अच्छे से भूनेगा आप, क्योंकि अगर उसे डाल के अच्छे से नहीं भूनेंगे ना तो कच्चे की स्मेल आएगी। उसे डालने के बाद आप अच्छे से भून लीजिएगा। तो ये हमारा रेडी है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारा, 1 चम्मच डालिएगा बस, ज़्यादा नहीं। तो अब हम लोग अच्छे से इसको अच्छे से भूनने के बाद जब फाइनल हो जाएगा तो हम इसमें नींबू निचोड़ देंगे। ये बर्तन हम कुकर में इसलिए ट्रांसफ़र किया है क्योंकि वो अच्छे से चल नहीं पा रहा। बस आप लोग ऐसे ही प्यार दीजिएगा तो, और मैं आपके लिए नई वीडियोस लाती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।